नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीईटी एग्जामिनेशन 2022 के लिए हम जो पेड क्विजेस को देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू कर लेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले जितने भी वीडियोस हो चुके हैं हमारे पेड क्विज के, नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं सीधे सीधे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पे हम कवर करवाते हैं लगातार। ठीक, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अरावली पर्वत का निर्माण जो है वो निम्न में से कब हुआ था। ठीक, तो इसमें कैलिडोनियन एरा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली रेंज बेसिकली क्या है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ना विश्व में, जो कि अब लगभग समाप्ति की ओर है क्योंकि सारा जो है इसका जितना भी माउंटेन रेंज है वो खत्म हो चुका है एक तरीके से। स्पैन होता है ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक, है ना, राजस्थान हरियाणा होते हुए। ठीक, तो यहाँ पे हम जो बी ऑप्शन है इसको चूज कर लेंगे। अब गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो जैसे हिमालय में हम माउंट एवरेस्ट और ये सब देखते हैं ना, K2 वगैरह, तो ऐसे गुरु शिखर है हमारा अरावली का, है ना, हाईएस्ट पीक। इनमें से किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी यानी कि जो कश्मीर वैली है, ठीक, ये स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम ग्रेट हिमालय और पीर पांजाल रेंज जो है इनके मध्य में हमारा कश्मीर का जो वैली है ये स्थित है। इनमें देखिए मिलान करना है हमको, तो आपको अगर इतना पता है कि हिमालय कहाँ पर है तो हिमालय एशिया में है। ठीक, नेपाल और भारत का पार्ट है इधर। ठीक, तो ए का क्या हो गया, यानी 1 का हमारा सी हो गया। ठीक, तो सिर्फ ये एक ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो इस तरीके से कुछ एलिमिनेशन मेथड से भी आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी में देख लीजिए 2 का है यानी एंडीज साउथ अमेरिका और रॉकी जो है नॉर्थ अमेरिका। देखिए इनमें से किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। ठीक है, तो जो सतपुड़ा रेंजेस है उसमें ये जो हमारा हिल स्टेशन है पचमढ़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ सतपुड़ा। राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय पर्यवेक्षण शालाओं का निर्माण कहाँ नहीं करवाया था। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज यानी कि जिसको आप हिंदी में जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो राजा सवाई जयसिंह द्वितीय थे, है ना, महाराजा ऑफ अंबर थे ये। ठीक है, तो उन्होंने 5 ऐसी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज थी इनको बनवाया था, जो है यहाँ पे ईयर 1724 से 30 के बीच में। ठीक, तो जिसमें दिल्ली है, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, ठीक है, और मथुरा में। ठीक है, पटना में जो है ये ऐसा कोई ऑब्जर्वेटरी नहीं है। भारत सरकार के द्वारा विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि जो CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये जो है प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश टाइम पीरियड में स्टैब्लिश कर दिया गया था इसको, सितंबर 1942 में। ठीक, राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 1947 में। भारत का पहला सोलर पॉन्ड यानी कि सौर तालाब जो है निम्न में से किस राज्य में बनाया गया है, तो ये जो है गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है, ठीक है, यहां पर इसको डेवलप किया गया है। कैंसर के इलाज के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए रेडिएशन के थ्रू जो कैंसर वगैरह का इलाज होता है तो वहाँ पे एक जो हम आइसोटोप यूज करते हैं कोबाल्ट का, उसका नाम है कोबाल्ट 60। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। ठीक, तो कॉमनली इसी को जो है यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए EEG जो है इसका संबंध निम्न में से किससे है, तो ये बेसिकली ब्रेन से संबंधित है। इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है इलेक्ट्रोइंसेफेला, ऐसे इसको लिखते हैं इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी। ठीक, तो ये फुल फॉर्म होता है और बेसिकली इसको यूज करते हैं हमारे ब्रेन्स में जो कुछ एक्टिविटीज वगैरह को मेजर करने के लिए, है ना। जैसे कुछ लोगों को मान लीजिए न्यूरल प्रॉब्लम होती है तो वहां पे इसको यूज किया जाता है।
अब है EMG, जो इसका संबंध किससे है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मायोग्राफी। ठीक, तो जिसके अंतर्गत हम जो है डायग्नोसिस करते हैं हमारे जो मसल्स होती हैं बॉडी में, है ना, उसकी हेल्थ क्या है और जो नर्व सेल्स उसको कंट्रोल करती हैं, इन सब की स्टडीज इसमें की जाती है। ठीक, CT स्कैन यानी कि पहले भी हमने आपको ये बताया है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन जो होता है, जिसमें एक्स रेस को यूज करते हैं हम। ठीक है, तो इससे क्या मापा जाता है या क्या जांचा जाता है। ठीक, तो बेसिकली कि इस प्रकार का एक स्कैन होता है जिसमें शरीर के किसी भी पार्ट, ऑर्गन, मसल, है ना, ब्लड वेसल्स, बोन्स, किसी को भी जो है जांच की जा सकती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस में से जो है हम इन सबको ही सही मानेंगे। ठीक, अब है ECG। ठीक है, तो इससे किसकी जांच की जाती है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, जिसमें कि जो हमारा हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं इन सबको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हृदय प्रत्यारोपण से संबंधित है। ठीक है, तो जिन लोगों में हार्ट में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने की ये तकनीकी यहाँ पे लिखी हुई है, जिसमें ये कैथेटर तकनीक होती है, कार्डियक ट्रांसप्लांट होता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ठीक है, तो तीनों ही हमारे जो है हार्ट के ट्रांसप्लांट से संबंधित हैं। हम डी ऑप्शन को चूज करेंगे। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एरीज भी कहते हैं, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये उत्तराखंड में है, नैनीताल में। ठीक, 1954 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। प्राकृतिक संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचुरल कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो आपने कभी इसको देखा होगा जैसे बुक्स वगैरह में, तो ये WWF जो है इसका एक लोगो होता है जिसमें ये ब्लैक पांडा जो होता है उसकी इमेज बनी होती है। ठीक, तो 1961 में स्थापित किया गया था ये, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है उसका नाम हाँ ग्लैंड। ठीक, ग्लैंड जो है वहां पे स्थित है। ठीक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC। ठीक है, आप इसको कई बार देखते होंगे कि जो भारत सरकार की तमाम तरीके की जो ये ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं तो उन सबको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है NIC। ठीक, तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ये 76 में जो है स्थापित किया गया है। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है IT इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई थी बेंगलोर में 1991 में। ठीक, तमु मासिफ। ठीक है, ये क्या है, ये नाम देख लीजिए। ये बेसिकली एक वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ स्थित है, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में। भारतीय रेलवे निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंजी नदी जो है इस पर देश के पहले केबल ब्रिज का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो जो अलग अलग तरीके के ब्रिजेस बनाए जाते हैं उसमें एक स्टाइल होता है केबल ब्रिज का। ठीक है, तो रेलवेज में इस तरीके का जो पहला ब्रिज बनाया जा रहा है अंजी रिवर पे, जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सुनील छेत्री जो कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो इनको रिकॉर्ड कौन सी बार AIFF, ठीक है, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके द्वारा इनको रिकॉर्ड 7वीं बार जो है फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है चुना गया है। देश में पहली बार किस राज्य में 12 अगस्त से वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का मतलब ये है कि जैसे पासपोर्ट इशू करने के क्रम में पुलिस वेरिफिकेशन और तमाम तरीके की वेरिफिकेशंस होते हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है कोरोना काल में ये चीज़ें रुक गई थी। ठीक है, तो वहीं पे इस चीज़ को जो है शुरू किया गया है कि जो है लोगों को पासपोर्ट ईजिली ग्रांट किया जा सके, तो उसके लिए वर्चुअल माध्यम में ये ऐसी जो अदालतें हैं लगाई जाएंगी ताकि लोगों को ईजिली जो है पासपोर्ट मिल सके, और उनको जो एक पासपोर्ट ऑफिस में जाना होता है तो तमाम उसमें समय लग जाता है, उसको बचाया जा सके। ठीक, तो हम ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। हाल ही में किस राज्य के हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी मेला आयोजित किया गया, मतलब तो ये गोगा मेड़ी मेला जो है हनुमानगढ़ जिला में लगता है, जो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। ठीक, हाल ही में किस देश में पशु जनित लांगिया हेनिपा वायरस का पता चला है। ठीक है,
तो देखिए एनिमल बॉर्न एक जो डिजीज कॉज करने वाला वायरस है जिसका नाम है लांगिया हेनिपा वायरस, ठीक है। तो अभी रिसेंट में इसका केस देखा गया था चाइना में। हाल ही में खबरों में रहा जापोरिज़िया, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस देश में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे वही रशिया और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, तो उसी में यहाँ पे इसको जो है रशियन के द्वारा टेक ओवर किया गया था इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को, तो ये वही यूक्रेन में स्थित है, ठीक। हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो एक जो है फेमस टेनिस प्लेयर रही थी सेरेना विलियम्स, ये यूएस की हैं, ठीक। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जो हमारा ये है ना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इन्होंने 1000 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पर एक नई किताब प्रकाशित की है ना, जो इतने मतलब 1000 से ज़्यादा टाइप की पक्षियों के बारे में इंफॉर्मेशन वाली किताब है। तो ये पूछा जा रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कोलकाता में, है ना, वेस्ट बंगाल में। अगस्त 2022 में किस देश की संसद ने देश में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जेम्स मारेप को फिर से पद के लिए नामित किया है, ठीक है। तो दोबारा जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए हैं इलेक्शंस के बाद। इनका नाम है जेम्स मारेप, ये पापुआ न्यू गिनी जो देश है ना, यहाँ पे। इधर इंडोनेशिया के आसपास का जो रीजन है यहाँ देखेंगे तो आपको ये देश मैप में मिल जाएगा। 27 अगस्त 2022 से न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इनको यू ललित भी जो है कहा जाता है, तो भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे, ठीक। तो अभी जो है हमारे एनवी रमन्ना जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो रहे हैं और अब जो यू ललित जी बनेंगे, तो ये 49th जज हैं, ठीक है, जो मतलब चीफ जस्टिस होंगे भारत के। हाल ही में लंपी स्किन रोग की लंपी स्किन रोग की स्वदेशी वैक्सीन जिसका नाम है लंपी प्रो वैक एंड, ठीक है, ये पूरा नाम है इस वैक्सीन का, इसको लॉन्च किया गया है। तो ये वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने किस संस्थान के सहयोग से बनाया है, ठीक। तो इसमें ये राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है इन दोनों ने मिलकर के बनाया है। बेसिकली लंपी स्किन रोग जो होता है ये वायरल डिजीज होती है, मोस्टली गायों में होता है और काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, इसमें पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए ये लंपी प्रो वैक एंड जो वैक्सीन है इसको डेवलप किया गया है, तो इसका नाम भी ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। तो आज़ादी के बाद सबसे पहला आईआईटी जो बना खड़गपुर, ठीक, वेस्ट बंगाल में 1951 में, ठीक। तो डी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो टोटल आईआईटीज हैं भारत में इनकी कुल संख्या 23 है, ठीक। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये है कोलकाता में, जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी और इसका ऑब्जेक्टिव जो था इस्टेब्लिश करने का, तो जो देसी लैंग्वेजेस थी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इंडिया की, तो उसको उस समय के जो सिविल सर्वेंट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको सिखाया जा सके, है ना। तो इन सब कारणों से फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हाल ही में विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया गया, ठीक है, वर्ल्ड थिंकिंग डे, ठीक है। तो चिंतन करने का दिवस जो होता है ये 22 फरवरी को होता है। अगला है कि आर्डवार्क का मूल निवास जो है वो क्या है, या मतलब कौन सा देश है या कॉन्टिनेंट है। तो आर्डवार्क बेसिकली एक ऐसे समझिए कि जो जिस तरीके से जानवर होता है ना, पिग, सुअर, है ना, तो कुछ उस तरीके का इसका मुंह होता है और थोड़ा उसी तरीके का एक ये जानवर होता है जो रात्रिचर होता है और मोस्टली ये पाया जाता है अफ्रीका में, ठीक। तो उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा था, बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है या किस फिल्म ने जीता है, ठीक है। तो ये अभी जो फिल्म आई थी पुष्पराज वाली, ठीक है, इसको ही मिला है। अब इसी दादा साहब अवार्ड्स में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो मिला है। तो ये फिल्म है, इसमें ये बॉलीवुड की शेर शाह। अब
अगला इसी अवार्ड्स के क्रम में क्वेश्चन है कि रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इनकी एक फिल्म आई थी जो ये 1983 के वर्ल्ड कप पे बनी थी, 83 है ना, उसके लिए मिला है। कृति सेनन ने किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है दादा साहब अवार्ड्स में? तो इनकी एक फिल्म आई थी मिमी, ठीक है, इसके लिए मिला है। किस फिल्म ने बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर का अवार्ड जीता है? ठीक है, तो इस कैटेगरी में जो फिल्म जीती है इसका नाम है ये अनदर राउंड। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है किसको मिला है? ये सारे देखिए हम एक ही अवार्ड्स के क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो इन सारों को अच्छे से देख लीजिएगा। तो इनको मिला है ये केन घोष को, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। हाल ही में 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो श्रीनिवास रामानुजन जो थे एक महान गणितज्ञ हुए अपने समय में, तो उनकी मेमोरी में एक अवार्ड ये दिया जाता है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है उनके द्वारा, रामानुजन पुरस्कार। तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जो लोग 45 साल से जो है कम के एज के हैं, ठीक है, ये कैटेगरी है, और जिन्होंने मैथ के क्षेत्र में जो है मतलब ऐसा समझिए कि आउटस्टैंडिंग रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया है भारत देश के लिए, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2021 का जो अवार्ड है अभी जो है फरवरी में दिया गया था वर्चुअल माध्यम में, ये वहाँ जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है ना कोलकाता में, ठीक, तो उसकी प्रोफेसर हैं नीना गुप्ता, ठीक, इनको मिला है। उर्दू भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया? ठीक, तो उर्दू भाषा के लिए मिला है इनको चंद्रभान ख्याल को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रामसर कन्वेंशन जो है ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से, वेटलैंड से। बॉन कन्वेंशन है वो जो प्रवासी पक्षियों से संबंधित है। वियना कन्वेंशन जो ओजोन परत है उसकी संरक्षण से है। तो उपरोक्त तीनों ही हमारे सही हैं, हम डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसमें फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के जो क्षरण वाला मामला है उससे संबंधित है। मिनीमाटा कन्वेंशन जो है मरकरी यानी पारा से संबंधित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो होते हैं, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक हैं, इनसे संबंधित है। तो तीनों ही ठीक है, इसमें भी हम डी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित एक बेसल कन्वेंशन जो साइन हुआ तो किस वर्ष से प्रभावी हुआ ये बताना है। ठीक है, तो ये प्रभावी है 1992 से। युद्ध में जैविक और रासायनिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध करने वाले जिनेवा प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? ठीक है, तो इसमें भी आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि एक मस्टर्ड गैस जो है जो पॉइजनस गैस होती है उसका यूज किया गया था, तो बहुत सारे लोगों की जो है उसमें मृत्यु हो गई थी। तो इसी प्रकार की जो जैविक हथियार और केमिकल जो बेस्ड हथियार हैं तो उनके किसी भी प्रकार के युद्ध में इस्तेमाल को लेकर के जो बैन लगाया गया उसको जिनेवा प्रोटोकॉल बोलते हैं और इस पर हस्ताक्षर किए गए वर्ष 1925 में। ठीक, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।